केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी उनका सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ अगर उस घर के अंदर कोई सामान आप ऐड नहीं कर सकते, कोई आप अपना थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ऐड नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एडिशनल मतलब अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। उसके अलावा आप टेनेंट अपना जो है उसको भी नहीं रख सकते। इस तरीके से आपने आज यहाँ पे देखा, हमारे 2-3 एक्शंस यहाँ पे पहले भी हुए हैं। कुछ एक हॉट स्पॉट जितने भी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। आपके माध्यम से हम ये वाली बात स्पष्ट करना चाहते हैं व्यूअर्स को, जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, इवन जो एडिक्ट्स भी हैं, जो भी इंसान इसके अंदर मुलव्वस पाया जाएगा और जहाँ जहाँ पे हमें इस बात का पता चलेगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, प्रोसीड्स ऑफ ड्रग्स, नारकोटिक्स के ज़रिए से वो बनाई गई। जिस तरीके से ये आज 2 कार्रवाइयाँ आपने देखी, 2 घर जो हैं वो आज अटैच किए गए हैं, सीज़ किए गए हैं, फ्रीज़ किए गए हैं अंडर NDPS एक्ट सेक्शन 68F। आपके माध्यम से मैं फिर ये वाली बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा सबको, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नारकोटिक ट्रेड। दिस इज़ द बिगेस्ट and most heinous crime against humanity. JKP, Jammu Kashmir Police, Jammu Police. We have waged a war against drugs and we will leave no stone unturned. जो instructions हमें बहुत clear हैं from our seniors and ये चीज़ आप देख भी रहे होंगे कि translate हो रही है on ground, और आज का जो action है ये उसी की एक कड़ी है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और भी हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं, एंड सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन उनके अगेंस्ट भी होगा। थैंक यू। यहाँ पर एक सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि आपने इस प्रॉपर्टी को सीज़ कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो घर वाले हैं वो यहीं पर है, इनके बारे में बताइए, क्या इनका सामान बाहर आएगा या क्या ये एसेंशियल चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं? देखिए, केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी उनका सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ अगर उस घर के अंदर कोई सामान आप ऐड नहीं कर सकते, कोई आप अपना थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ऐड नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एडिशनल मतलब अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। उसके अलावा आप टेनेंट अपना जो है उसको भी नहीं रख सकते। तो फ्रीजिंग का मतलब ये है कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर जो उसके कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, he has sufficient reason to believe कि ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ ड्रग्स है। तो आई थिंक मैं अब स्पष्ट हूँ अपने जवाब में। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो एक सवाल था, जो लोग पूछ रहे थे कि जो घर पर रहने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर जो है जिस तरह से यहाँ पर यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो नोटिस लगाया गया है, जिस तरह से आप वो देख रहे हैं जो अटैचमेंट नोटिस है, आप इसके नीचे देखिए ये क्या कहता है, नो वन टू परचेज इट, ऑनर नॉट टू सेल, ऑनर नॉट टू लीज, ऑनर नॉट टू ट्रांसफर एंड ऑनर नॉट टू क्रिएट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, ऑनर नॉट टू गिव अप ऑन रेंट बेसिस। मतलब ये जो नोटिस कहता है, ये जो है जवाब मिल गया। तो आपको बता दें कि इस तरह से अगर आप लोग भी किसी को नशा बेचते हैं या किसी भी तरह का कोई एडिक्टेड भी है, तो उनके लिए भी ये जो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हो रही है। यानी आज मैं जम्मू के राजीव नगर की बात करूँ, जहाँ पर लाउड स्पीकर्स के द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर आई थी, जम्मू पुलिस यहाँ पर आई थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू यहाँ पर आई थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया जाएगा। तो फाइनली आज यहाँ पर 2 घरों को जो है वो सीज कर दिया गया है, जिन दोनों की नेटवर्थ मिलाकर जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, और घरों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, जो हॉटस्पॉट्स थे उन्हें भी आइडेंटिफाई किया गया। आने वाले समय में वो घरों को भी जो है वो सीज किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर जो है वो राजीव नगर थी, जम्मू बुलेटिन न्यूज़ की तरफ से।